झगड़े में और कानून को तोड़ने में कोई विश्वास नहीं रखते। हमें अपने ही लोगों से कोई खतरा नहीं है, लेकिन जो बाहरी के लोग आके और यहाँ नमाज पढ़ते हैं और इधर उधर घूमते हैं। सहमति से हुआ था डिसाइड। किसने दी थी सहमति? ये पूरा सेक्टर खड़ा है। जो पहले आरडब्ल्यू थी वो भी आज वही आरडब्ल्यू है। दिल्ली से सटे साइबर सिटी गुरुग्राम में खुले में नमाज पढ़ने का मामला एक बार फिर गर्मा गया है। दरअसल कुछ दिनों से मुस्लिम समुदाय के कुछ लोग गुरुग्राम के सेक्टर 47 इलाके में खुले स्थान पर हर शुक्रवार को जुमे की नमाज अदा करने के लिए इकट्ठा होकर जा रहे थे, जिसका सेक्टर वासियों ने विरोध किया था। पिछले सप्ताह नमाज अदा करने को लेकर पुलिस और वहां के निवासियों के बीच कहासुनी भी हुई। आज भी कुछ ऐसा ही हुआ। जब मुस्लिम समाज के लोग नमाज अदा करने के लिए आए तो स्थानीय लोग वहां इकट्ठा हो गए, लेकिन पुलिस ने उन्हें आगे जाने से रोक दिया। वहां से कोई आगे ना जा पाए, इसलिए पुलिस ने वहां बैरिकेड भी लगा दी। हालांकि आज नमाज पढ़ने की जगह पुलिस ने वहां से उन्हें हटवाकर थोड़ी और आगे कर दी, ताकि दो समुदाय में कोई झड़प न हो सके। जब पुलिस ने स्थानीय लोगों को आगे नहीं जाने दिया तो स्थानीय महिलाएं वहीं खड़ी होकर भजन गाने लगी, शिव की आरती करने लगी। नमाज वाली जगह जाने के लिए पुलिस और स्थानीय लोगों के बीच काफी देर तक बहसबाजी होती रही। स्थानीय लोगों ने कहा कि जब नमाज पढ़ने के लिए जगह दी गई है तो अब सेक्टर 47 में खुले में नमाज क्यों पढ़ी जा रही है। सेक्टर वासी यहाँ नमाज का लगातार विरोध करते रहे। देखिए, मैं यहाँ सेक्टर 47 की निवासी हूँ और 10 साल से यहाँ पे लोग कोशिश कर रहे हैं कि इस एरिया को डेवलप किया जाए, डिस्ट्रिक्ट सेंटर बना जाए, एक अच्छा पार्क बना जाए, बच्चों के लिए खेलने का मैदान मिल जाए। इस सेक्टर में कभी भी कोई अच्छा पार्क नहीं है। जितने भी छोटे छोटे पार्क हैं वो हाई वोल्टेज टेंशन वायर के अंडर हैं। अब इस एरिया को लोगों ने परमिशन मांगी थी तो हमें तो एश्योरेंस मिल रही है और परमिशन इनको मिल रही है, तो इसलिए लोगों के अंदर बहुत गुस्सा है कि भाई हमारे लिए तो एश्योरेंस के यहाँ होगा बनेगा देखेंगे, लेकिन इनको तो मौका मिल गया है। ये तो आके कहते हैं कि प्रशासन ने हमें परमिशन दी है कि हम यहाँ इकट्ठा हों, 2-2 घंटे 3-3 घंटे हम बैठे। रात को यहाँ पे टैक्सी सारी आ जाती है, ऑटो रिक्शा सारी पार्क हो जाती है, तो इस एरिया का मिसयूज़ हो रहा है। जो सेक्टर को चाहिए, जो लोगों को चाहिए, वो नहीं हो रहा। नहीं, हम लोग यही चाहते हैं कि भाई इस एरिया को डेवलप किया जाए, इस एरिया को मिसयूज़ ना किया जाए। इट्स ए मिसयूज़। देखो, यहाँ पे अगर सब लोग यहाँ खड़े होके जैसे अभी लोग दिखा रहे हैं कि यहाँ पे कीर्तन हो रहा है, अब कीर्तन करने के लिए प्रशासन से परमिशन लेनी पड़ती है, ऐसे भी कोई आके नहीं कर सकता। तो ये एक सिटीजन एज अ रेजिडेंट ऑफ दिस सेक्टर इज़ माई कंसर्न। अब कोविड में बच्चों के लिए कोई खेलने का मैदान नहीं है, बच्चों के लिए बाहर कोई पार्क नहीं है, हाई वोल्टेज के अंदर बच्चे कब तक खेलें। सेक्टर 47 है और इसमें 99% क्या 99.9% लोग हिंदू समाज से रहते हैं। ये नमाज का 2017-18 में 1 दिन के लिए परमिशन दी गई थी, 1 दिन के लिए। फिर धीरे धीरे यहाँ पर ये नमाजी पहले तो 5-7 लोग पढ़ते थे, फिर धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते ये 200 तक संख्या हो गई। अब लोगों का, सेक्टर वासियों का विरोध है कि यहाँ पर नमाज ना पढ़ी जाए। कारण कई हैं, कुछ चोरियाँ बढ़ गई सेक्टर में, कुछ थोड़े से डिस्टर्बेंस है और ये नमाजी पढ़ के सेक्टर में घुस जाते हैं। उसकी वीडियो भी है सेक्टर वासियों के पास। पार्क में मस्ती कर रहे हैं, उनको अलाउड नहीं है यहाँ। क्यों भाई, आप जब यहाँ के हो नहीं तो यहाँ क्यों नमाज पढ़ रहे हो? आप अपना मस्जिद में पढ़ो, घर में पढ़ो, जहाँ मर्जी पढ़ो। ये विरोध है यहाँ पे प्रशासन से। कोई लिखत में दिखा दो। ये कहते हैं कि सहमति से हुआ था डिसाइड। किसने दी थी सहमति? ये पूरा सेक्टर खड़ा है। जो पहले आरडब्ल्यू थी वो भी आज वही आरडब्ल्यू है, उस टाइम भी वही आरडब्ल्यू थी। किससे सलाह ली गई, किससे पूछा गया, किससे सहमति ली गई? साहब यहाँ आए हैं, उन्होंने आश्वासन दिया है कि अगले हफ्ता 10 दिन में कोई ना कोई समाधान कर देंगे। लेकिन सेक्टर वासियों का कहना है कि जब तक समाधान ना हो, जब तक हम अपना विरोध दर्ज कराते रहेंगे साइलेंटली। ना यहाँ कोई किसी से बदतमीजी से बात करेगा, ना कोई दूसरी तरह की कोई बात होगी, लेकिन सेक्टर वासी अपना विरोध दर्ज जरूर कराते हैं। मेरा नाम रविंद्र कुमार है और मैं यहाँ आरडब्ल्यू में जॉइंट सेक्रेटरी हूँ। जी, हम तो बड़े ही शांतिप्रिय तरीके से विरोध कर रहे हैं, क्योंकि हिंदू होने के नाते हम शांतिप्रिय
कौम से संबंधित हैं। हम झगड़े में और कानून को तोड़ने में कोई विश्वास नहीं रखते। हम चाहते हैं कि प्रशासन इस मुद्दे को संजीदगी से ले और इसका एक स्थायी समाधान हमें करके दे, और हम चाहते हैं कि इसका एक सही ऐसा समाधान मिले जिसके लिए हमें बार बार विरोध प्रदर्शन ना करना पड़े। वाली बात है कि यहाँ पे शांति को बिगाड़ता कौन है? हम तो यहाँ पुराने निवासी हैं, रहते आए, शांति से रहते आए, लेकिन हमें अपने ही लोगों से कोई खतरा नहीं है, लेकिन जो बाहरी के लोग आके और यहाँ नमाज पढ़ते हैं और इधर उधर घूमते हैं, उससे हमारे अंदर एक भय व्याप्त होता है। आज ही हमारे सेक्टर में, मेरे पड़ोस में एक स्कूटी चोरी हो गई है। तो ये कौन लोग हैं जो रेकी करते हैं, आके घूमते हैं और चोरी करते हैं? दुनिया भर की बैटरी चुराने की घटनाएं होती हैं हमारे यहाँ पे। तो हम इससे थोड़े से आशंकित रहते हैं कि भाई ये पहले नहीं होती थी, अब ये क्यों शुरू हो गई है। देखिए, आई कार्ड आपको मैं अभी भी दिखा सकता हूँ, मेरे पास है। पुलिस ने मांगा था क्या? मेरे पास नहीं मांगा उन्होंने, और मज़ेदार बात यह है कि उन्होंने किसी नमाज पढ़ने वाले से भी अभी तक नहीं मांगा। वो सिर्फ एक मिठी गोली दे रहे हैं कि हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, लेकिन अभी 15-20 दिन हो गए उनका सिर्फ अभी गोली दे रहे हैं। मैं चाहता हूं कि वो इस काम को जल्दी से करें और एक स्थायी समाधान। देखिए, समस्या है, हम तो एक शांतिप्रिय तरीके से विरोध कर ही सकते हैं, हम और क्या कर सकते हैं, लेकिन ये तो पुलिस प्रशासन को देखना चाहिए कि यहाँ पे शांति की स्थापना कैसे की जाए, और उसका समाधान यही है कि हिंदू अपने मंदिरों में जाके अपना पूजा पाठ करें और मुस्लिम अपने मस्जिद में जाके पूजा पाठ करें। ये सबसे बढ़िया स्थायी समाधान है, और जो यहाँ ही नहीं, हर सेक्टर में और हर शहर में होना चाहिए। दरअसल 3 साल पहले भी गुरुग्राम में खुले में सार्वजनिक स्थानों पर नमाज पढ़ने का मामला सामने आया था, जिसको लेकर खूब हंगामा भी हुआ था। बाद में प्रशासन ने नमाज पढ़ने के लिए कुछ जगह निर्धारित की थी, जिसके बाद मामला शांत हो गया था। लेकिन अब एक बार फिर से यह मामला गर्माता जा रहा है। खुले में नमाज पढ़ने के मामले में होने वाले विवाद को आज तो पुलिस ने जैसे तैसे शांत करवा दिया, लेकिन अगले सप्ताह भी अगर सेक्टर 47 में नमाज पढ़ी गई तो स्थानीय निवासी फिर विरोध कर सकते हैं। अब देखना इस बात का होगा कि क्या अगले जुम्मे तक प्रशासन दोनों समुदाय के लोगों को बुलाकर कोई हल निकालता है, या फिर से ये मामला और ज्यादा तूल पकड़ता है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा वरदान, गुरुग्राम। देश व प्रदेश की खबरों को सबसे पहले देखने के लिए हरियाणा वरदान चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें व शेयर करें।